टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है धन के लोभ में निंदा। महाराज जी के शब्दों में, भीतर की जो भावना होती है उसका बड़ा भारी महात्म्य होता है। एक आदमी बाहर की क्रिया करता है, शरीर से सेवा करता है, इसकी अपेक्षा भी भीतर का जो भाव है उसकी अधिक महिमा है। बड़े दुख की बात है कि मनुष्यों ने अपने भीतर धन को बहुत ज़्यादा महत्व दे रखा है। वास्तव में यह इतना महत्व देने के लायक वस्तु नहीं है। शरीर इसकी अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर से परिश्रम करके जो सेवा की जा सकती है वह रुपयों से नहीं की जा सकती। रुपए लगा देने का महात्म्य नहीं है, परंतु आज रुपयों का बहुत लोभ है। शरीर से परिश्रम कर लेंगे, भूखे रह जाएंगे, कहीं जाना हो तो पैदल चले जाएंगे, पर पैसा खर्च नहीं करेंगे। पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा कर दी। पैसों को शरीर से भी अधिक महत्व दे दिया। शरीर से परिश्रम करके पैसे पैदा किए जा सकते हैं, पर पैसों से शरीर नहीं लिया जा सकता। लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए दे दिए जाएं तो भी उसके बदले में मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। मृत्यु के समय अरबों खरबों रुपए भी दे दिए जाएं तो भी मृत्यु से बच नहीं सकते। दुनिया मात्र का सारा धन दे दिया जाए तो भी एक घड़ी भर जीना नहीं मिल सकता। ऐसा कीमती मानव शरीर का समय है। वह समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं, इसके समान कोई नुकसान नहीं है। बीड़ी सिगरेट पीने में, खेल तमाशा देखने में, ताश चौपड़ खेलने में, बातचीत करने में, गपशप लड़ाने में, दूसरों की चर्चा करने में, निंदा स्तुति करने में, अधिक नींद लेने में समय खर्च कर देते हैं। यह बड़ा भारी नुकसान करते हैं। यह कोई मामूली नुकसान नहीं है। 10-20 हजार रुपये खर्च किए जाएं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। इनको छोड़कर ही मरना है। लाखों करोड़ों हो जाएं तो भी छोड़कर मरना होगा। किसी को कुछ दे दिया, कहीं अच्छे काम में खर्च कर दिया तो क्या बड़ी बात हुई। यह तो छूटने वाली वस्तु ही है। किसी के पास धन बहुत है तो यह कोई विशेष भगवत कृपा की बात नहीं है। ये धन आदि वस्तुएं तो पापी को भी मिल जाती है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। इनके मिलने में कोई विलक्षण बात नहीं है। एक राजा थे। उस राजा की साधु वेश में बड़ी निष्ठा थी। यह निष्ठा किसी किसी में ही होती है। वह राजा साधु संतों को देखकर बहुत राजी होता। साधु वेश में कोई आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसका बड़ा आदर करता, बहुत सेवा करता। कहीं सुन लेता कि अमुक तरफ से संत आ रहे हैं तो पैदल जाता और उनको ले आता, महलों में रखता और खूब सेवा करता। साधु जो मांगे वही दे देता। उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई। पड़ोस देश में एक दूसरा राजा था। उसने यह बात सुन रखी थी। उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह राजा बड़ा मूर्ख है, इसको साधु बनकर कोई भी ठग ले। उसने एक बहुरूपिये को बुलाकर कहा कि तुम उस राजा के यहाँ साधु बनकर जाओ। वह तुम्हारे साथ जो जो बर्ताव करे वह आकर मेरे से कहना। बहुरूपिया भी बहुत चतुर था। वह साधु बनकर वहाँ गया। वहाँ के राजा ने जब यह सुना कि अमुक रास्ते से एक साधु आ रहा है तो वह उसके सामने गया और उसको बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले आया। अपने हाथों से उसकी खूब सेवा की। एक दिन राजा ने उस साधु से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। साधु ने कहा कि राजन, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिला है। आपके पास इतनी बड़ी फौज है। आपकी स्त्री, पुत्र, नौकर आदि सभी आपके अनुकूल हैं, इसलिए भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। इस प्रकार उस साधु ने कई बातें कही।
राजा ने चुप करके सुन ली। 2-3 दिन रहने के बाद वह साधु अर्थात बहुरूपिया बोला कि राजन, अब तो हम जाएंगे। राजा बोला, अच्छा महाराज, जैसी आपकी मर्जी। राजा ने उसके आगे खजाना खोल दिया और कहा कि इसमें से आपको जो सोना चांदी माणिक मोती रुपए पैसे चाहिए खूब ले लीजिए। उस साधु ने वहां से अच्छा अच्छा माल ले लिया और ऊंट पर लाद दिया। जब वह रवाना होने लगा तब राजा ने कहा कि महाराज, यह तो आपने अपनी तरफ से ले लिया है। एक चांदी का बक्सा है, वह मैं अपनी तरफ से देता हूँ। राजा ने एक चांदी के बक्से को एक रेशमी जरीदार कपड़े में लपेटकर उसको दे दिया और कहा कि यह मेरी तरफ से आपको भेंट है। उस साधु ने वह बक्सा ले लिया और वहां से चल दिया। वह साधु अर्थात बहुरूपिया अपने राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा कि क्या क्या लाए। उसने सब बता दिया कि लाखों करोड़ों का धन ले आया हूँ। राजा ने समझा कि यह पड़ोस का राजा महान मूर्ख ही है, क्योंकि इसको साधु की पहचान ही नहीं है कि कैसा साधु है। यह तो बड़ा बेसमझ है। वह बहुरूपिया बोला कि एक बक्सा मुझे उस राजा ने अपनी तरफ से दिया है कि यह मेरी तरफ से भेंट है। राजा ने कहा कि ठीक है, बक्सा लाओ, उसको मैं देखूंगा। उसने वह बक्सा राजा के पास रख दिया और उसकी चाबी दे दी। राजा ने खोलकर देखा कि चांदी का एक बक्सा है, उसके भीतर एक और चांदी का बक्सा है, फिर उसके भीतर एक और चांदी का छोटा बक्सा है। तीनों बक्सों को खोलकर देखा तो भीतर के छोटे बक्से में एक फूटी कौड़ी पड़ी मिली। राजा ने सोचा कि क्या मतलब है इसका, तो वह समझ गया कि यह राजा मूर्ख नहीं है, बड़ा बुद्धिमान है। साधु वेश में इसकी निष्ठा आदरणीय है। राजा ने बहुरूपिये से पूछा कि तुमसे क्या बात हुई, सारी बात बताओ। उसने कहा कि एक दिन उस राजा ने मेरे से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। मैंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य है, धन संपत्ति है, अनुकूल स्त्री पुत्र आदि हैं, तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह सुनकर राजा सारी बात समझ गया। 3 बक्से होने का मतलब था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके भीतर क्या है? भीतर तो फूटी कौड़ी है, कुछ नहीं है। बाहर से वेशभूषा बड़ी अच्छी है, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, पर भीतर कुछ नहीं है। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह जो बात कही, यह फूटी कौड़ी है। यह कोई कृपा हुआ करती है? कृपा तो यह होती है कि भगवान का भजन करे, भगवान में लग जाए। तात्पर्य यह है कि सांसारिक चीजों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। शास्त्र में मनुष्य शरीर की जो महिमा आई है, वैसी धन की महिमा नहीं आई है, राज्य की महिमा नहीं आई है। स्वर्ग का जो राजा है, उस इंद्र की भी महिमा नहीं आई है। 3 टूक कौपीन के, अरु भाजी बिन नौन, तुलसी रघुबर उर्बसे, इंद्र बापुरो कौन। भगवत भजन के सामने इंद्र की भी कोई कीमत नहीं है, परंतु धन को महत्व देकर डरते हैं कि यह कहीं खर्च न हो जाए। यह कोई मनुष्यपना है? पर कहें किसको, कोई सुनने वाला नहीं है। सुना था कि लोग ये बातें सुनकर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि यह धन की निंदा करता है। सज्जनों, मैं धन की निंदा नहीं करता हूँ, किंतु लोभ की निंदा करता हूँ। तुम्हारी ऐसी बुद्धि की निंदा करता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ मारी गई। लाखों करोड़ों रुपए रखो, राज्य वैभव सब रखो, पर बुद्धि तो नहीं मारी जानी चाहिए। कुछ तो होश होना चाहिए आदमी को, कुछ तो अक्ल आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा मनुष्य शरीर मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरः, बड़े भाग मानुष तनु पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। ऐसा मानव शरीर मिला है और कर क्या रहे हो। इस मनुष्य शरीर को पाकर तो भगवान का भजन करना चाहिए।
अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। भगवान में लगना चाहिए जिससे सदा के लिए कल्याण हो जाए। यह धन कितने दिन साथ देगा? आप सोचो, अगर आज प्राण निकल जाए तो धन का क्या होगा? धन के लिए किया हुआ पाप तो साथ चलेगा, पर धन एक कौड़ी साथ नहीं चलेगा, पूरा का पूरा यहाँ रह जाएगा। ऐसे धन के लिए अपना भाव बिगाड़ लिया, पाप कर लिया, अन्याय कर लिया, झूठ कपट कर लिया, भाई बंधुओं से लड़ाई कर ली। इस प्रकार धन के लिए कितने कितने अन्याय और अनर्थ कर लिए। उस धन से पतन के सिवाय और क्या होगा?